दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विथ मदन के अंदर। दोस्तों आज की कहानी है लोगों के ऊपर। जो लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहते हैं इसी पे एक कहानी है। एक रमेश नाम का आदमी था और उसका बेटा था अनुज। अनुज और रमेश के पास में एक गधा था और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो इसलिए उन बाप बेटों को वो गधा बेचना था। और गदा का एक मेला लगता है उन्हीं के गांव से लगभग 4 गांव दूर। तो अनुज और रमेश से बाप बेटे दोनों गदा लेके चलते हैं। और गदा चलते वो गदा के ऊपर नहीं बैठते हैं, दोनों पैदल पैदल चलते हैं और गदा चल ही रहा होता है। तो जैसे ही वो गांव में एंट्री करते हैं तो गांव वाले उन पे बहुत हंसते हैं और बहुत हंसते हैं कि गदा ले लिया, लेकिन गदा जितनी बुद्धि नहीं है इन लोगों के अंदर, है ना। इसके ऊपर बैठना चाहिए जबकि ये पैदल चल रहे हैं। गधा ले लिया लेकिन गधे जैसी सोच है, वो लोग गांव वाले ताना मारते हैं। और रमेश और अनुज को बहुत बुरा लगा ये ताना सुन के। वो गांव के बाहर बैठ के सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर रमेश से अपने बेटे को बोलते हैं कि आप गधे के ऊपर बैठो बेटा और मैं पैदल चलता हूँ। तो इस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं, अपना रास्ता तय करते हैं। फिर अगले किसी गांव में जाते हैं और फिर लोग बहुत ज़बरदस्त हंसते हैं उनके ऊपर और इस प्रकार ताना मारते हैं कि बेटा जवान है, मजबूत है, हिम्मत है, लेकिन अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। कितना कितना दे कितना मतलब अहिंसा आदमी है, सॉरी कितना हिंसक आदमी है ये, इसके अंदर बिल्कुल दया नहीं है। तो रमेश के ऊपर बहुत ताना मारते हैं लोग। तो फिर वो उस गांव को बाहर की तरफ जाते हैं और रमेश नीचे उतरता है और रमेश बोलता है कि पापा आप बैठो ऊपर, मैं चलूँगा पैदल, मुझे पैदल चलना है। तो इस प्रकार रमेश जी गधे के ऊपर बैठते हैं और अनुज उनका बेटा पैदल चल रहा होता है। और फिर वो किसी दूसरे गांव में आते हैं और इस बार भी लोग उन्हें बहुत ही मजाक का पात्र बनाते हैं और इस प्रकार पात्र बनाते हैं कि लोग बोलते हैं कि बेटा बेटा को पैदल चलवा रहा है, ये इतनी उम्र हो गई है, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि ये चल ना सके। कि इसका बाप कितना इसके अंदर दया भी नहीं है इस बाप के अंदर बिल्कुल भी। बेटे को पैदल चलवा रहा है लेकिन खुद चल सकता है। तो इस प्रकार उस पर भी लोग टोंट मारते हैं। तो रमेश फिर वो दोनों गांव के बाहर निकलते हैं और रमेश जी और वो अनुज दोनों बैठ के सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। और उन उन दोनों को लोगों को बहुत चिंता, रमेश जी को और अनुज को लोगों की बहुत ही बातों का फ़र्क पड़ता था। तो वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते थे और अपनी बेइज्जती से बहुत डरते थे। तो उनके बाद में वो दोनों ने डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों बाप बेटे गधे पे बैठते हैं और चलते हैं। शायद उसके बाद लोग हमारी मजाक नहीं उड़ाएंगे। आई थिंक लोग हमारी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि अब उनके पास में वो ऐसा सोचते हैं कि अब उनके पास में ऐसा कोई मौका ही नहीं होगा। लेकिन लोग तो लोग होते हैं। लेकिन वो दोनों बैठ के तीसरे गांव में एंट्री मारते हैं। तो इस बार तो ज़बरदस्त मजाक उड़ाई जाती है कि कितने महामूर्ख हैं, कितने बेवकूफ़ हैं और कितने हत्यारे हैं और कितने निर्दयी है, निर्दयी है। बेचारे गधे पे दया कर लेते, इतने बूढ़े नहीं हुए दोनों के दोनों जो ऊपर बैठ गए। कम से कम एक बैठ जाता ठीक रहता, लेकिन दोनों ऊपर बैठ गए। बेचारे जीव पे तो दया नहीं है इनको, इनके अंदर कोई आत्मा वगैरह नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टोंट मारते हैं। तो इस बार उनको बहुत ही बड़ी शर्म महसूस होती है और वो गांव के बाहर बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि करे तो करे क्या। तो उनके कुछ देर के बाद सोचने के बाद में उन दोनों ने फैसला लिया कि क्यों ना इस बार हम दोनों गधे पे हम दोनों में से कोई नहीं बैठेगा, हम गधे को ऊपर बिठा लेंगे अपने ऊपर। तो रमेश जी
रमेश की तरफ 2 टांग आगे की तरफ, और अनुज के जो उनका बेटा था वो उनकी गधे की पीछे की टांगे। तो दोनों गधे को ऊपर लेके चलने लगते हैं, अपना रास्ता तय करने लगते हैं। फिर वो किसी गांव में एंट्री करता है। इस बार तो उनकी बहुत ज़बरदस्त खिल्ली उड़ाई जाती है कि गधा ले लिया, लेकिन गधे की अक्ल इन लोगों में आ गई है। गधे जैसी गधे के साथ रहे और अक्ल इन इन दोनों में आ गई है। बेचारा गधे इनसे फिर भी ठीक है, गधा अपना काम तो कर रहा है, लेकिन ये इंसान का काम तक नहीं कर रहा है। इस प्रकार उनकी बहुत मजाक उड़ाई जाती है और लोग बच्चे उनके पीछे पड़ जाते हैं और बहुत हंसते हैं, हंसते हैं। तो इस भाग दौड़ में वो भी बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं, वो भी दौड़ रहे होते हैं। इस पर गधा पुल से ऊपर कूद के नदी में गिर जाता है और गधा गधा मर जाता है, गधे की मौत हो जाती है। तो वो बैठ के ये सोचते हैं कि लोगों के चक्कर में गधा भी गया, और लोगों को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हो ना सका। और उनको ये महसूस होता है कि लगभग हमने पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में लगाई है, लेकिन हम कभी सफल नहीं हुए। हमेशा मायूसी रहे, हमेशा एक अनआंसरेबल अन उत्तर सा हमें रिजल्ट मिला है अब तक। तो बड़े गहन विचार करते हैं कि हमने बड़े जतन, हमने बड़े प्रयत्न किए, लोग हमारे ऊपर ना हंसे, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि हमसे कुछ भी कर लें, हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। उसके बाद में रमेश जी ने और अनुज जी ने ये प्रण ले लिया कि आज के बाद हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग हमसे खुश हों, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है कि लोग हमसे खुश हों। तो उनके बाद में उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदली और अपने जो अंदर के मूल्य हैं, अपने अंदर की बातें हैं, अपनी आत्मा की बातें हैं, अपनी मन की बातें हैं, जो उनको उचित लगे उनका उनका वो अनुसरण करते हैं और आगे बढ़ते गए। और कुछ दिनों के बाद में जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो भी सुधर गई और काफ़ी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये कहानी हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें शांति से बैठना चाहिए और बड़े ठंडे दिमाग से उस परिस्थिति को समझना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, बेहतर हमें राय ले सकते हैं लोगों से, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हमें सही गलत का समझ भी नहीं आए। हमें पहली बात हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद हमें लोगों से राय लेनी चाहिए और हमारी एक स्टेबल पॉइंट होना चाहिए जो हमारे मेडिटेशन से या अपने ऊपर भरोसे से वो बनता है। वो उसको हमेशा बेहतर रखिए और अपने आप को बेहतर बनाए रखिए। और अगर आपके अंदर की आवाज़ सुन पाते हो तो लोगों की राय लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम किसी कहानी में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।